हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो रियल नंबर का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में ये समझा था कि किसी भी नंबर को हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, कैसे उसका एलसीएम फाइंड करते हैं, उसका एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। आज हम ये समझेंगे कि जो इरेशनल नंबर होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, और इरेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करते हैं। इन इन टर्म्स को क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। इसमें हमारा जो पहला टॉपिक दिया गया है, क्या दिया गया है? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, आप ये समझिए कि अगर कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू, देखिए अगर हमको डेसिमल निकालना है तो हम किसी न्यूमरेटर को क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज करिए, और डिनोमिनेटर हमारा जो है 2 पे पावर m और 5 पे पावर n आ जाए, मतलब 2 पे कोई ना कोई पावर हो या 5 पे कोई ना कोई पावर हो, अगर ये दोनों नंबर आ रहे हैं तो वो नंबर क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, और अगर इन दोनों के अलावा कोई और नंबर आ जा रहा है तो क्या होता है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। मतलब टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो नंबर है वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा बेटा, हमारा वो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू किसके है, 1/2 टू दी पावर m और 5 पे पावर n के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है, क्या बेटा, ये अगर ये नॉट इक्वल टू 1/2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर क्या दिया गया, n दिया गया हो, तो उस केस में क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन है कि आपका जो फ्रैक्शन वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर दिया गया है, वो 2 के मल्टीपल में हो और 5 के मल्टीपल में हो, या सिर्फ 2 के मल्टीपल में हो। अगर ये जो नंबर दिया गया है, अगर ये नंबर जो दिया गया है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो 1 पे पावर 2 पे m दिया गया हो तो हम 5 पे पावर 0 लिख सकते हैं, एक ऐसे भी हो सकता है, तभी टर्मिनेटिंग होगा। या अगर 2 पे पावर 0 दिया है और 5 पे पावर n दिया गया हो, तब भी क्या हो सकता है, हमारा ये टर्मिनेटिंग हो सकता है। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे बेहतर तरीके से कि अगर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दिया गया इसका मतलब क्या हुआ, ये जितने भी दिए गए टर्म्स, बस ये समझिए कि अगर नंबर, जैसे मान लीजिए, आप ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल में अगर नंबर दिया गया है कि 28, मान लीजिए दिया हुआ है 1/28, हमको ये चेक करना है टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो 28 दिया गया है उसको फैक्टराइज करेंगे। पहले 2 14 जा होगा, फिर 2 से करेंगे, 2 7 जा होगा, फिर 7 से करेंगे, इतना होगा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो 1/2 पे पावर कितनी बार, 2 बार। 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 पे पावर 2 इंटू कितना हो जाएगा, 7। अब आप चेक कर देखिए कि जो हमने इसके पहले पढ़ा था कि टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन हमारा है, टर्मिनेटिंग के लिए कंडीशन 1 में या तो 2 पे पावर m हो या तो 5 पे पावर m, या तो ऐसे दिया गया हो, या अगर ऐसे नहीं मिल रहा आपको तो 1 सिर्फ 2 पे पावर m हो। तो हम अगर 2 पे सिर्फ पावर m आ रहा है तो हम 5 पे पावर अपने पास से क्या लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। आप यहाँ लिख देंगे 5 पे पावर 0, तो ऐसा हो, या 1/2 पे पावर, कोई 2 पे कोई पावर ना दिया गया हो, सिर्फ 5 पे पावर हो, तो 2 यहाँ सिर्फ 5 दिया गया है, सिर्फ 5, सिर्फ क्या दिया गया बेटा, 5 पे पावर m दिया गया, और यहाँ मान लीजिए सिर्फ 2 पे पावर दिया गया हो। ठीक है, इस केस में भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, इस केस में भी टर्मिनेटिंग होता है, और इस केस में या तो दोनों हो या तो सिर्फ कोई एक हो, तभी क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग होता है। यहाँ देखेंगे तो 2 पे पावर तो है, लेकिन एक नया नंबर आ गया यहाँ पे 7, ना कि हमको 5 चाहिए था। अगर हम यहाँ चाहें तो लिख भी सकते हैं 5 पे पावर 0, तो ये दोनों तो मिल गया, लेकिन एक बीच में नंबर आ गया जो ये शो कर रहा है कि वो टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग के लिए या तो ये कंडीशन हो,
या तो ये कंडीशन हो या तो ये कंडीशन। दूसरा एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे अगर 50 दिया हुआ है तो आप 50 को क्या कर लीजिए, पहले फैक्टराइज कर लीजिए। 50 2 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो 5, और ये आप फिर 5 से करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाई 2 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 2 पे पावर 1 इंटू 5 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो 5 पे पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n, ये जो दिया गया उसको फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है ये क्या आपका, ये आपका टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन ये जो नंबर दिया गया है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर दिया गया वो क्या है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग है, और ये क्या आपका टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल समझिए आप, जैसे मान लीजिए 1/8 दिया गया है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे 8 को, 8 का ये 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे यहाँ पे 2, फिर 2 से करेंगे 1। अब देखिए 1 2 3 टाइम आया हुआ है, तो 1/2 पे पावर कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए 1/2 पे पावर 3, 1/2 पे पावर m। अब यहाँ 5 नहीं है तो हम अपनी पास से चाहें तो 5 पे पावर 0 लिख दें। अब ये 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n हो गया, यानी इस फॉर्मेट में हो गया। मतलब ये कैसा नंबर है बेटा, ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है। ऐसे और भी नंबर हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक और ले लिया, सपोज करिए एग्जाम्पल में 1/, मान लीजिए आपने 200 लिया। अब चेक करिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो पहले क्या करना हमको, हमें ये करना है कि 200 को पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करिए, 2 ये 100 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। अब आप चेक करिए कि जो है 2 कितनी बार आया, 1 2 3, यानी कितनी बार आया हुआ है 2 हमारा बेटा, 2 आया हुआ है 3 टाइम, इंटू 5 कितनी बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, तो 5 पे पावर 2। देखो ये जो नंबर दिया गया है ये 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में है। इसका मतलब ये जो नंबर हमारा है बेटा वो कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर यही नंबर 1/44 दिया गया हो, 1 क्या दिया गया है, 44 दिया गया है, आप एक काम करिए 144 को क्या करिए, फैक्टराइज करिए। इसको करना है 144 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 7 जा और 2 2 जा होगा, फिर 2 से करेंगे 36 होगा, फिर 2 से करेंगे 18 होगा, फिर 2 से करेंगे हम 9 होगा, 3 से करेंगे फिर 3 होगा यहाँ पे, फिर 3 से करेंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। फैक्टराइज करना आपने सीखा ही है। अब देखो 2 कितनी बार आया हुआ, 1 2 3 4, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है वो 4 टाइम है, और ये 3 कितनी बार दिया गया है, 2 टाइम दिया गया है, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा 2, 1/। अब देखिए ये 2 पे पावर m तो है, लेकिन साथ में 5 पे पावर n ना होकर के 3 पे पावर 2 हो गया है। और हमारा टर्मिनेटिंग की कंडीशन क्या है कि 2 पे पावर m हो या 5 पे पावर n हो या दोनों पे पावर m और n हो, इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इससे जो वैल्यू फाइंड आउट होगी डेसिमल के फॉर्म में उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। से आपने इसको डिवाइड किया, अब डिवाइड करने के कोई ना कोई वैल्यू डेसिमल के फॉर्म में आएगी। जब वो डेसिमल के फॉर्म में आएगी तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई दिक्कत किसी को, कोई डाउट तो बताइए हमको जी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्लियर हुआ आप लोगों को। आगे देखिए, इरेशनल नंबर क्या होता है। क्या दिया बेटा, ये दिया गया है कि इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल, इसे हमने पढ़ रखा हुआ है कि बेटा रेशनल नंबर क्या होता है। क्या पढ़ रखा है कि रेशनल नंबर क्या होता है। हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर का मतलब होता है एनी नंबर विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमने डिफिनेशन के रूप में पढ़ रखा है कि भाई कोई भी नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जाता हो और p और q क्या होने चाहिए, एलिमेंट ऑफ इंटीजर होने चाहिए और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कहा गया है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि जो p और q दिए गए हैं इसका जो कॉमन फैक्टर होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कॉमन फैक्टर वो सिर्फ और सिर्फ दो नंबर होंगे, एक तो 1 होगा और एक तो इट सेल्फ होगा। मतलब जो नंबर दिया गया वही होगा। ये कंडीशन ये आपको ध्यान आना चाहिए कि जो p by q दिया हुआ है तो p और q के जो कॉमन फैक्टर होंगे वो सिर्फ और सिर्फ दो होंगे, एक तो 1 होगा और एक तो 1 खुद वो नंबर होगा। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के लिए कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा बेटा, क्या कॉमन फैक्टर, वो 1 होगा और ये नंबर खुद होगा। जैसे 1/3 दिया गया, अगर 1/3 दिया है तो देखिए 1 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है और क्या हमारा, मतलब अगर देखें 3 का तो 3 का कॉमन फैक्टर 1 होगा और क्या होगा हमारा 3 होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर का मिलनी मतलब क्या हुआ कि उसका कॉमन फैक्टर याद रहे क्या होना चाहिए, 1 और इट सेल्फ। अगर इसके अलावा कोई और मिल गया हमारा कॉमन फैक्टर तो वो रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो अगर कोई नंबर मान लीजिए जो निकाला आपने रेशनल नंबर, रेशनल नंबर अगर नहीं है तो क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। यानी ऐसा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है। क्या है, अब जैसे मान लीजिए दिया 2/4, अब ये सर आपने कहा कि कॉमन फैक्टर जो है वो 1 और इटसेल्फ होना चाहिए, यहाँ तो कॉमन फैक्टर कुछ और निकल जा रहा है। तो बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ये 2/4 जो दिया गया वो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लो ये हो सकता है 1/2। अब आप चेक करेंगे तो इसका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो खुद एक नंबर होगा या क्या होगा हमारा, वो 1 होगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि मैंने अगर 3/12 दिया है तो आपके सर 3/12 तो आप रेशनल नंबर नहीं है आपके हिसाब से, ऐसा नहीं है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। रेशियो जो होता है बेटा हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। रेशियो का मतलब ये होता है कि रेशियो क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है हमेशा, ठीक है। अगर 50/100 दिया गया है तो इसका मतलब ये रेशियो जब लिखेंगे आप तो 50/100 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 1:2 लिखेंगे, ठीक है ना। इसका मतलब यह हमेशा जो नंबर लिखा जाता है वो किस फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, इरेशनल नंबर होते हैं। यानी लगभग सभी नंबर रेशनल होंगे। रेशनल नंबर के अलावा जो नंबर नहीं होंगे, जो रेशनल नंबर नहीं नंबर है हमारा, वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। मतलब नॉट अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब क्या हुआ, दैट कैन नॉट बी रिटन इन p/q, यानी जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, जैसे मान लीजिए √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है, लेकिन √4 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं। क्यों, क्योंकि √4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब √5 इरेशनल नंबर हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √8 हो जाएगा, लेकिन √9 नहीं होगा। ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं, ठीक है। यानी मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो रूट के अंदर अगर दिए गए हों तो वो रेशनल नंबर में आते हैं, ना कि इरेशनल नंबर में आते हैं। जैसे √4, √9, √16, √25, ऐसे जितने भी नंबर दिए गए हैं
ये ऐसे जितने भी नंबर दिए गए हैं बेटा, ये सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। क्या नंबर होते हैं बेटा? ये रेशनल नंबर होते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। इरेशनल नंबर क्लियर हो गया। इरेशनल मतलब क्या हो गया कि जो रेशनल नंबर नहीं होता वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अब इसके दो पार्ट, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा क्या? नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे मान लीजिए 1.6666 दिया हुआ, ऐसे करके बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे करके, तो ये भी क्या होगा? हमारा इरेशनल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, 9th में आपने पढ़ा होगा कि भाई इस तरह के नंबर को कैसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो हमारा अभी का सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हम ये सीखेंगे, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आएगा, वो कोई नंबर इरेशनल दिया है उसको कैसे प्रूव करेंगे वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसको हम सीखेंगे। ठीक है, जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है वो ये लिखा हुआ है, बेटा लिखा हुआ है प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो हम पहले ये मानेंगे, जब सोल्यूशन आप करेंगे, जब आप सोल्यूशन करेंगे तो आप ये एज्यूम करेंगे, सोल्यूशन में हम ये एज्यूम करेंगे लेट √2 इज रेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम किया बेटा? ये कि √2 क्या हमारा? रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने पढ़ा कि भाई कोई नंबर अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि √2 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने लिख दिया। हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो √2 का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर जब करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा। किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करते हैं रूट कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब 2 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? p का स्क्वायर डिवाइड बाई q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस q को हम इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 2q स्क्वायर डिवाइड बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? p स्क्वायर हो जाएगा। अब देखेंगे तो जो ये 2 है जब इधर जाएगा, मतलब इस साइड जब जाएगा, तो ये p स्क्वायर को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है, जब उसको अलग साइड हम ट्रांसफर करते हैं तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यानी हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। 2 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ऑल्सो डिवाइड p। जब कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, जैसे मान लीजिए कि अगर 4 के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, सपोज करिए 4 का स्क्वायर दिया है, उसको 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 जो है उस 4 को भी, मान लीजिए 16 दिया था ना, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 2 से डिवाइड हो जाएगा, होगा। इसका मतलब जो ये 4 है वो भी क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। मतलब ये हुआ कि जब ये 2p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 2 जब 16 को डिवाइड कर रहा है, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है, जब ये 16 को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये 4 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। देखिए 2 से कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, इट मीन्स 2 ऑल्सो डिवाइड p, ठीक है। 2 अगर p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2p को भी क्या करेगा बेटा? डिवाइड करेगा। इससे हमने आपको यहाँ समझाया कि 16 को अगर डिवाइड करा, 16 को अगर ये 2 डिवाइड कर रहा है तो ये 4 को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा।
यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब हमने ये प्रूव कर लिया कि भाई p को 2 डिवाइड कर रहा है। अब हम ये दिखाएंगे कि 2 जो है वो q को भी डिवाइड करेगा। क्या करेगा? तो हम एज्यूम करेंगे, लेट करेंगे, लेट p बराबर, आप p लेंगे 2c लेंगे। क्या लेंगे? p की वैल्यू, जैसे p तो हमने निकाल लिया, अब p को एज्यूम करेंगे, p बराबर 2c। अब यहाँ c जो है वो कोई स्पेसिफाइड नंबर नहीं है, आप वहाँ c के प्लेस पे कोई नंबर ले सकते हैं, p को छोड़ के, p और q को छोड़ करके आप कोई भी नंबर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। आप चाहें तो m ले सकते हैं, n ले सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। और फिर जैसे हमने यहाँ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, सेम प्रोसेस है यहाँ भी हम लोग अप्लाई करेंगे। लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप देखेंगे तो यहाँ पर p स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है? 2q स्क्वायर दी गई है। देखें p स्क्वायर बराबर, तो जो ये p स्क्वायर आया हुआ है वहाँ पे 2q स्क्वायर हम पुट कर देंगे, तो 2q स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब देखेंगे इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अब देखिए ये जो 2 है जब इधर आएगा, ये मल्टीप्लाई के केस में, जब इधर आएगा तो क्या करेगा? ये q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि q स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, यानी q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। अब चेक करिए कि 2 जो है q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई था, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। इसका मतलब 2 जो है ऑल्सो डिवाइड q। जब 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 क्या करेगा बेटा? q को भी डिवाइड करेगा। अब हमने ये पढ़ा कि p और q क्या है? रेशनल नंबर है। ध्यान से समझिए, कैसा नंबर है? तो इसका मतलब इसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो 1 होगा, एक तो ये इटसेल्फ होंगे। ये हमने पढ़ रखा है, लेकिन हम ये इसमें प्रूविंग में देख रहे हैं कि 1 तो है, इटसेल्फ भी है, लेकिन एक नंबर और है 2, जो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर बनना है, एक तो 1 बनना है, एक तो खुद वो नंबर बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, वो रेशनल नंबर के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब p और q के जो कॉमन फैक्टर हैं वो मोर देन कितने हैं? 2 है। कितने हैं? नहीं समझे? जैसे देखो हमने क्या पढ़ा कि p बाई क्यू क्या है? रेशनल नंबर है। अगर रेशनल नंबर है तो इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और ये खुद नंबर होने चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 1 तो है, क्योंकि 1 तो सबका फैक्टर होता है, ऑल नंबर का फैक्टर होता है, और वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है, तो ये तो पहले से है। लेकिन यहाँ 2 जो हमने निकाला वो भी क्या कर रहा है? इस दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 भी क्या हो गया? इसका एक फैक्टर हो गया। अब कुल कितने फैक्टर हो गए? पहले से 1 था, खुद वो नंबर था, और आपको क्या मिल गया? एक 2 भी मिल गया, तो 3 फैक्टर हो गए ना जी। कितने हो गए? 3 फैक्टर हो गए। क्लियर है? अब हमने एज्यूम किया कि भाई रेशनल नंबर है, 2 फैक्टर होने चाहिए, यहाँ पे 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, एक बार आप इसको देखिए, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, जितना जल्दी हो पाए देखिए आप। ठीक है, जितना जल्दी हो पाए देखिए। अगर कंफ्यूजन हो तो पूछिए हमसे, यहाँ तक किसी को भी अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। जल्दी करिए, मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ आप लोगों का।
क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ बताइए? इट मीन्स P एंड Q क्या हुआ जी? कहाँ दिक्कत है? एक बार फिर समझ लीजिए कि भाई √2 को हमने क्या लिया, रेशनल नंबर ले लिया। √2 को हम अगर रेशनल नंबर तो उसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना है। स्क्वायरिंग कर दिया, √2 का स्क्वायर 2 होता है, P का स्क्वायर P स्क्वायर, Q का स्क्वायर Q स्क्वायर। Q स्क्वायर को आपने ट्रांसफर कर दिया तो 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर हो गया। अब ये 2 जब इधर आएगा तो P स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो हमने लिखा कि 2 जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2P स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। सिमिलरली हमने क्या माना, P को 2C मान लिया, फिर स्क्वायरिंग किया बोथ साइड, P स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 4C के बराबर है, 4C स्क्वायर के। जो प्रोसेस हमने यहाँ किया था वही प्रोसेस हमने यहाँ किया। हमने यहाँ देखा कि ये जो है 2 जो दिया गया वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड Q स्क्वायर, तो 2 जब Q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा, Q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। क्लियरली P and Q are not को-प्राइम नंबर। P और Q जो है को-प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। मतलब उसके मोर देन कितने फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आ गए, तो क्या हो जाएगा, नॉट अ को-प्राइम नंबर। इट मीन्स आवर assumption is wrong। assumption क्या था बेटा, our assumption is wrong, मतलब हमने क्या माना था, जो हम मान करके चले थे यही हमारा assumption था कि √2 रेशनल नंबर है, और हमारा जो assumption था वो क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब √2 रेशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स √2 इज नॉट रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, वो हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। क्लियर है? अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 या 3 नंबर में आते हैं, तो उसको देख लीजिए। जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया है, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। क्या दिया यहाँ पे, हमको प्रूव करना है कि √3, अब देखो इसमें √3 हो सकता है, आप √5 निकाल सकते हैं, √7 निकाल सकते हैं। देखो क्वेश्चन तो सेम रहेगा, प्रूव दैट ये नंबर आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो करने का प्रोसेस है, जैसे √2 का जो ऐसे हमने किया हुआ है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, √3 का भी करेंगे। अब देखिए कैसे करना होता है √3 का, हमको क्या करना है, लिखा है कि इरेशनल नंबर है, तो हमको क्या करना बेटा, पहले एज्यूम कर लेना है। क्या कर लेना है, एज्यूम करना है कि इरेशनल नंबर है कि नहीं है। चलो, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। लेट काम करते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, हम लेट करेंगे, लेट √3, कलर चेंज कर लें, कौन सा कलर लें हम, ग्रीन ले लें, चल तो रहा है, चलो बेटा हम एज्यूम करेंगे, लेट √3 इज रेशनल नंबर। रेशनल, ये हमारा एजम्पशन है, हमने एज्यूम जो किया हुआ, ये हमारा एजम्पशन है कि √3 क्या दिया है, रेशनल नंबर है। अगर √3 रेशनल नंबर है, उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स √3 इज इक्वल टू P/Q।
अब क्या करेंगे हम लोग बताइए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम लिखेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड बाय बेटा क्या हो जाएगा q स्क्वायर। q को ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे तो 3q स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा p स्क्वायर। अब देखो ये 3 जब इधर जाएगा बेटा तो ये क्या करेगा, p स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, इसको 1 ले लेंगे, यानी जो 3 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे 3 डिवाइड p स्क्वायर, therefore 3 also डिवाइड, जब 3 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, यहाँ कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हमने क्या एज्यूम किया था, p को हमने क्या माना था बेटा, c माना, लेट p इक्वल टू 3। देखो क्या चेंज हुआ है, यहाँ √3 था तो देखो हर जगह क्या है, √3 है, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है। उसमें क्या था 2 था तो हर जगह हमने क्या लिया था 2 लिया था। √5 के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ √5 रहेगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ पे 5, यहाँ 5, या बाकी जो प्रोसीजर वो सेम रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये p का स्क्वायर हो जाएगा, ये 9 और c, 3 का स्क्वायर 9 होता है तो p का स्क्वायर p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 c स्क्वायर। अब p स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3q स्क्वायर है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर, 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो जाएगा। इस 3 को जब इधर लेके आएंगे तो q स्क्वायर डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए q स्क्वायर को 3 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, इट मीन्स 3 ऑल्सो डिवाइड q। जब 3 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्या करेगा, q को भी डिवाइड करेगा। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हमने जो एज्यूम किया था, देखिए 3 अब p और q के मोर देन मतलब 1, और खुद तो नंबर है ये 3 भी आ गया हमारा, यानी हमने जो एज्यूम किया था, देखिए क्लियरली जो छोटा हमें जैसा लिखवा रहे हैं आप लोगों को, p एंड q आर नॉट को प्राइम, p और q जो है वो को प्राइम नहीं है, thus our assumption is wrong। जो हमने एज्यूम किया था कि √3 रेशनल नंबर है वो क्या हो गया बेटा, हमारा गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। इट मीन्स √3 इज नॉट रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि √3 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर रेशनल नंबर नहीं होता है तो क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। हेंस √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आपका क्या हो गया, ये प्रूव हो गया। अब मान के चलिए कि ये 3 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, 3 नंबर में आता है, अब इसमें √5 आ सकता है, रूट आपका क्या कर सकते हैं, √5 √3 आपका √2 आ सकता है। ठीक है, या एक अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसे मान लीजिए आगे हम लोग करेंगे। इसमें अगर कोई दिक्कत बताइए हमको, कोई कन्फ्यूजन किसी को भी। अगर कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछिए।
चलिए, ये क्वेश्चन दिया 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि सो डैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएं, और ऐसे क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं, आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस की बोर्ड एग्जाम में आने की जो संभावना होती है बेटा, वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फ्रैक्शन में दिया गया हो, 1/√2 दिया गया हो, 1/√3 दिया गया हो, या 5 माइनस 2√3 दिया गया हो, तो ये इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो जैसे हमने वहाँ एज्यूम किया था चीज़ों को, वैसे यहाँ भी करेंगे। ठीक, सोल्यूशन लिखेंगे, लेट 5 माइनस √3 इज रेशनल नंबर, यानी 5 माइनस √3 क्या है बेटा, हमारा रेशनल नंबर। हमने एज्यूम कर लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम p/q के फॉर्म में क्या करेंगे, लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं इसको, 5 माइनस √3 इक्वल टू p/q। अब हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं हम क्या करते हैं, जो रूट वाला नंबर है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी सभी नंबर को हम ट्रांसफर कर देते हैं। अब देखिए, अगर आप इस 5 को ट्रांसफर करेंगे तो -√3 बच जाएगा, p-q, और यहाँ -5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इस माइनस को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब इस माइनस को ट्रांसफर करेंगे तो इस साइड के जितने भी साइन दिए गए हैं वो बदल जाएंगे। इसका मतलब √3 इक्वल टू हो जाएगा -p/q -5। देखिए, ये जो माइनस था इधर ट्रांसफर हो गया, मतलब अब कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस, देखो ये माइनस हो जाएगा, -p/q और प्लस कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, इतना हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए हमको। सिंस हम लिखेंगे यहाँ पे, सिंस p एंड q इज एन इंटीजर, हमें पता है p और q क्या है बेटा, हमारे p और q क्या हमारे इंटीजर हैं। इसका मतलब अगर ये इंटीजर है तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी, हमारी रेशनल नंबर होगी। देयरफॉर -p/q + 5 इज रेशनल नंबर। अब देखो, अगर ये रेशनल नंबर है, ये -p/q + 5 रेशनल नंबर है, तो ये जो √3 दिया गया है ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर होगा। क्योंकि एक रेशनल नंबर, जब दो नंबर आपस में क्या होते हैं जब दो नंबर आपस में इक्वल होते हैं, मतलब क्या, दोनों का नेचर कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। जब ये रेशनल नंबर है तो ये भी क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। और इक्वलिटी कब होती है, जब दोनों का नेचर कैसा हो, एक जैसा हो। तो हमने यहाँ निकाला कि भाई ये इंटीजर है, तो इसको हम क्या लेंगे, रेशनल नंबर। तो ये पूरा रेशनल नंबर है, तो √3 भी क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ लिखेंगे √3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अब यहाँ हमने जो दिखाया कि √3 क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन इसके पहले हम लोग ये प्रूव कर चुके हैं कि √3 रेशनल नंबर नहीं है कि नहीं है। तो बट दिस कंट्राडिक्शन, ठीक है, क्या दिक्कत है बताइए, बताइए। मैं चैट ही पढ़ रहा हूं आप लोगों का। बट दिस कंट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √3 is an irrational
नंबर। √3 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जो कंक्लूजन निकला, हेंस 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर हमारा है वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को, अगर कोई कंफ्यूजन हो तभी पूछ लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं ऐसे देता हूं आप लोगों को। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कि प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल नंबर। तो हम जैसे वहां पे कर रहे थे बेटा, जिस तरह से सेम वैसे ही करेंगे। हम लिखेंगे सोल्यूशन यहाँ पे, ध्यान समझिए, और हम एज्यूम करेंगे लेट 3 प्लस 2√5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर होगा तो इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। ठीक है, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप एक्स बाई वाई ले लीजिए, एम बाई एन ले लीजिए, जरूरी नहीं पी बाई क्यू ही लेना, कोई नंबर ले सकते हैं आप। और देखिए हमको √5 को सेपरेट रखना है, तो पहले 3 को ट्रांसफर करना पड़ेगा। आपने 3 को ट्रांसफर कर दिया तो पी बाई क्यू -3 हो गया। अब हम 2 को ट्रांसफर करेंगे, बेटा 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये ट्रांसफर हुआ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये p बाई 2q हो जाएगा। अब -3 बाई कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखेंगे यहाँ पे जैसे हमने वहां लिखा था, सिंस p एंड q आर इंटीजर्स। p और q क्या है, इंटीजर्स है। क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर p बाई 2q माइनस 3/2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, रेशनल नंबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, बताइए। ठीक है, देयरफॉर जैसे हमने वहां देखिए सेम चल रहा है, देयरफॉर √5 है ना, 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, अब देखिए कि √5 क्या रेशनल नंबर होता है, नहीं होता है, बट तो लिखेंगे यहाँ पे, बट दिस contradiction the fact that √5 but this contradiction the fact that √5 is इरेशनल नंबर। जब √5 इरेशनल नंबर, बात समझो बेटा, अगर किसी इरेशनल नंबर में, किसी भी इरेशनल नंबर में जब हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को जोड़ते हैं, ध्यान रहे, किसी भी इरेशनल नंबर में जब क्या करते बेटा, हम लोग रेशनल नंबर को जोड़ते तो रिजल्ट जो आता है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब देखेंगे तो 2√5 इरेशनल नंबर है और इसमें आपने 3 को जोड़ दिया। देखिए यहाँ पे 2√5 क्या इरेशनल नंबर है, आपने 3 को प्लस कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिलना है हमको,
हमको जो रिजल्ट मिलेगा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा हमारा, बताओ। सो वी conclude that we conclude that 3 plus 2 root 5 is not a rational number, it means is an irrational number। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पे जो है समाप्त होता है। ठीक, इस चैप्टर अब आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे, एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो नई वाली एनसीईआरटी बेटा, उसमें जितने भी क्वेश्चंस ऐसे मिलते जुलते थे, रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो हमने करवा दिया है। अब आप देखो, जब तक आप खुद इंटरेक्ट नहीं करोगे, घर पे खुद से इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर ये 1 आवर या इससे करके जो है सिर्फ यहाँ पढ़ने से आपको काम नहीं चलेगा। मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस है बेटा वो आपको सेल्फ करनी पड़ेगी। ठीक है, जब तक आप खुद से घर पे 2-4 क्वेश्चन या कॉपी किताब लेके बैठेंगे नहीं, तब तक आप ये चीज़ें बस समझ पाएंगे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यूटिलाइज करने के लिए आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, आप आर.एस. अग्रवाल की बुक से कर सकते हैं, आर.डी. शर्मा की बुक से कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप ग्लोइंग स्टार क्लासेस के जो टेलीग्राम चैनल है इस नाम से, आप उससे जुड़ सकते हैं। उस पर आपको जो है सभी जैसे लेसन खत्म होता है ये पूरा आपको वहाँ मिल जाएगा, प्लस इसके जितने भी टेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उससे जुड़ सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है तब, लेकिन आप देखेंगे तो आपके एनसीईआरटी में ही क्वेश्चन सफिशिएंट है प्रैक्टिस करने के लिए। अब एनसीईआरटी का जो आपका सेकेंड एक्सरसाइज दिया हुआ बेटा, वो आपके होमवर्क के रूप में आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर लगता है कि उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपके डाउट्स में हो तो आप जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, उस क्वेश्चन को यहाँ पे आपको सॉल्व करवा दूंगा अगर डाउट होता है तो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर आप इस कंसेप्ट को समझ जाते हैं तो आप सेल्फ मल्टीपल क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या हो सके, हमसे जुड़ सके, जिनका क्या हो, फ़ायदा हो। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।